साप्ताहिक प्रयोगशाला कार्यक्रम का समापन। CSIR केंद्रीय औषधि एवं संघन पौध अनुसंधान केंद्र सीमैप पंतनगर में एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम के समापन की घोषणा विधिवत निदेशक प्रबोध कुमार त्रिवेदी द्वारा की गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही गैर परंपरागत खेती करने की सलाह संस्था द्वारा दी जाती है, जिसके चलते किसान परंपरागत फसलों के साथ ही अपनी बंजरिया निष्प्रयोज्य भूमि को सीमैप के वैज्ञानिकों के दिशा निर्देशन में औषधि एवं संघन पौधों की खेती कर अपनी आय को दुगना किया जा सकता है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान पर खरा उतरता है। उन्होंने बताया कि मेहनता के क्षेत्र में हमारा संस्था देश का सबसे बड़ा संस्था है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति अहमद चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालय तथा समिति एक दूसरे के पूरक है, जहां विश्वविद्यालय कृषि के नए नए तरीके और तकनीक उपलब्ध कराता है, वहीं सीमैप किसानों को अपनी आय को दुगना करने के लिए गैर परंपरागत खेती की ओर बढ़ावा देते हुए आय दुगना करने की सलाह देता है। लाल कुआं से संजीव कुमार मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर CSIR के सीमैप जो हमारा केंद्रीय औषधीय एवं सघन पौधा अनुसंधान संस्थान है, उसमें आने का मुझे मौका मिला है और यहाँ के संस्थान के जो निदेशक ये संस्थान लखनऊ का एक यूनिट है, यहाँ के निदेशक डॉक्टर PK त्रिवेदी जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और जो हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जो प्रोग्रेसिव किसान हम बोलते हैं, भाई और किसान महिलाएं हैं, उनके बीच में हमने अपना विचार व्यक्त किए। और जैसा कि आपने कहा है कि पंतनगर विश्वविद्यालय लगातार देश की सेवा कर रहा है, पिछले 62 सालों से सेवा कर रहा है और यही विश्वविद्यालय है कि जिसकी वजह से आज हम अनाज में संपन्न हैं, हम दूध में संपन्न हैं, हम बाकी सारी चीज़ों में संपन्न हैं। और यही विश्वविद्यालय है कि जिसने शुरू में जो रिसर्च की है, औषधियों पर रिसर्च किया, जो हर्बल हमारी औषधियाँ हैं उस पर रिसर्च की है, एरोमेटिक जितने प्लांट्स है उस पर किया है। उसके अलावा जो उनसे कोई भी चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं या जो तौर तरीके आते हैं, जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, उससे विश्वविद्यालय ने समय समय पर हमारे किसान भाइयों को, हमारे इंडस्ट्रीज को दिया है। सीमैप भी उसी दिशा में कार्य कर रहा है और सीमैप में और हम में थोड़ा फ़र्क ये है कि हम किसानों को ज़मीन से लेकर ऊपर तक बात करते हैं, उगाना कैसा है, कैसे उसका ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, जो सॉइल का क्या उसके लिए होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए और कैसे प्लांटेशन होना चाहिए, क्या क्या उसमें एग्रोनॉमी के इनपुट डालने चाहिए, वो सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में जब पौधा हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो वहीं सीमैप अपने आप में उस पौधे से कैसे औषधियाँ बनती हैं, क्या क्या औषधियाँ 10-12 औषधियाँ उनके द्वारा जो बनाए गए हैं, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में लोगों ने एक्सेप्ट की हैं और ख़रीदे जाते हैं। हमारा जो है कृषि विश्वविद्यालय भी इसी दिशा में अग्रसर है, हर्बल गार्डन, इस दिशा में हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं कि किसी ढंग से जो हमारा गरीब किसान है या कोई हमारा स्टार्टअप है, यंग हमारा भाई है जो पढ़ा लिखा है, उसको रोज़गार मिले और उससे हम समय समय पर हम ये चाहते हैं कि उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। और जो एक कदम है, हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, वो भी इनसे रूबरू होंगे, उनसे अपनी जो भी चर्चाएं हैं यहाँ पर करेंगे और जो हमारे रिसर्च में जो भी हमने कोई जो है टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की है उनको देंगे, कोई पैकेजेस प्रैक्टिसेस हम लोगों ने बनाई हैं उनको उसके बारे में नो हाउ देंगे, क्योंकि देखो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कोई काम शुरू तो करते हैं, जानकारी नहीं है, ढंग से ट्रेनिंग नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है कि कैसे वो होगा,
कैसे उसके प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे वो मार्केट तक जाएगा और कौन कौन से चीज़ें जो है हमारी एजेंसीज हैं जो आपको इस दिशा में मदद करेंगी। कैसे लोन लेंगे आप, उसके लिए नाबार्ड से लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं, क्या क्या उसमें सुविधाएं आपको मिलेंगी, उसके बारे में जानकारी हम लोग लगातार देते हैं और आज भी हमारे वैज्ञानिक देंगे यहाँ पर। और इस हमारा पूरा उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र का, पूरे उत्तराखंड स्टेट का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का विकास हो और पंतनगर इसी के लिए आधारित है और अपनी सेवाएं देता रहेगा। अगर CSIR के देखें तो टोटल 37 लेबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो भी अपनी लेबोरेटरीज में काम करते हैं उसको आम जनता तक और किसानों तक पहुंचना चाहिए। तो लैब टू लैंड का जो कॉन्सेप्ट है तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। CMAP जिसके 4 सेंटर्स भी हैं, एक पंतनगर में है, दूसरा बागेश्वर में है, बंगलौर हैदराबाद में है। सारे सेंटर्स ने मिलकर डिसाइड किया हम लोग किसानों के लिए, आम पब्लिक के लिए और स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम करेंगे जिनसे उनको पता चले कि ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी इम्प्रूव वैरायटीज़ क्या हैं, उनका किस तरीके से वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, किस तरीके से इंडस्ट्री उसके अराउंड खड़ी की जा सकती है। तो उस उपलक्ष्य में हमने 5 दिन का प्रोग्राम अपने लखनऊ हेडक्वार्टर में किया और उसका समापन यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें हमने किसान भाइयों को बुलाया। यहाँ पे किसान भाइयों को अपनी जो उच्च प्रजातियाँ हैं जो हमने डेवलप की उनके बारे में बताया जाएगा। प्लांटिंग मटेरियल भी उनको दिया जाएगा जो जिससे कि वो अपने वहाँ लगा के और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर सकें। CMAP का जो कार्य है अगर तो देखें, जिस तरीके किसानों के साथ मिलकर काम किया है, 25 साल से भारतवर्ष मेंथा के क्षेत्र में विश्व का नंबर 1 उत्पादक और एक्सपोर्टर है। ये केवल संभव इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोगों ने वैरायटीज़ डेवलप की और किसानों ने उसको अडॉप्ट किया। इसी एरोमेटिक ऑयल्स हैं या दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम क्रिएट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो